2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य संगीता आर्य की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक मामले के बाद अब वे ईओआरओ भर्ती परीक्षा रिश्वत प्रकरण में भी गिरती नजर आ रही। एसीबी ने उन्हें 10 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। एसीबी मुख्यालय जयपुर में उनको तलब किया था, लेकिन वे पेश नहीं हुई। बताया जा रहा है कि संगीता आर्य ने एसीबी को पत्र लिखकर एक पखवाड़े का समय मांगा है। एसीबी ने उन्हें ईओ भर्ती ट्रैप प्रकरण के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां कथित तौर पर रिश्वत लेन देन के साक्ष्य सामने आए थे। फिलहाल एसीबी ने उनके पत्र को संज्ञान में लेते हुए अगली तारीख जो है वो तय करने की तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में संगीता आर्य से विस्तृत पूछताछ की जाएगी, जिससे भर्ती घोटाले से जुड़ी और भी कई जानकारियां सामने आ सकती हैं। बता दें कि इससे पहले इस भर्ती में उनको क्लीन चिट मिल चुकी है। राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी एंड वीडियो भर्ती को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। वर्ष 2021 की भर्ती में प्रतीक्षा सूची के 644 पद अभी तक विचाराधीन है, लेकिन इन पदों को वीडियो भर्ती 2025 में जोड़ने की बात सामने आ रही है। 2025 की भर्ती में कुल 850 पदों पर परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें ये 644 पद भी शामिल करने की बात कही जा रही है, जिससे अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग है कि वीडियो भर्ती 2021 की वेटिंग लिस्ट जारी की जाए और इसके लिए 644 पद सुरक्षित रखे जाए। इसके साथ ही 2025 की भर्ती में भी 50 या 100% नियम के अनुसार पदों की संख्या बढ़ाने की भी मांग उठ रही है। हालांकि विभाग के पास फिलहाल इतने पद उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण निर्णय लंबित है। इसके साथ ही आपको बता दें कि नई गठित होने वाली 3443 पंचायतों में इतने ही वीडियो की जरूरत भी होने वाली है। ऐसे में कई अभ्यर्थियों की मांग है कि इन पदों में से दोनों भर्तियों की मांग को पूरा किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इन नई पंचायतों का गजट नोटिफिकेशन भी जल्द जारी होने वाला है। राजस्थान में चल रही शिक्षक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 की प्रक्रिया ने लाखों अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी अधिसूचना में केवल लेवल 2 के सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा में पद शामिल नहीं किए गए, जिससे करीब 5 लाख बीएड डिग्रीधारी और रीट पास अभ्यर्थी, इसके साथ ही 80,000 विशेष शिक्षा डिग्रीधारी उम्मीदवार आवेदन से वंचित हो गए हैं। यानी कि लाखों तो वो अभ्यर्थी और इसके साथ ही 80,000 विशेष शिक्षा के अभ्यर्थी भी बाहर हो रहे हैं। केवल लेवल 1 में कुल 5,636 पद रखे गए हैं, जिसमें सामान्य शिक्षा के 5,000 और संस्कृत शिक्षा के 636 पद शामिल है, जबकि लेवल 2 में केवल 2123 पद निकाले गए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने सालों तक तैयारी की, लेकिन अब उनकी मेहनत बेकार चली गई है। इस विवाद की जड़ शिक्षा विभाग में लंबित पदोन्नति मामला है। पिछले 5 वर्षों से 3rd ग्रेड श्रेणी के वरिष्ठ अध्यापक के पदों पर पदोन्नति नहीं हुई है, जिससे लगभग 30,000 पद रिक्त हो सकते थे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना नहीं की, अभ्यर्थियों के आरोप है, जिससे भर्ती में पदों की संख्या कम रह गई है। शिक्षक संगठन सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दे चुके हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई गई जेईएन भर्ती 2024 की परीक्षा पूरी हो चुकी है, लेकिन अब अभ्यर्थियों ने नई भर्ती शुरू करने की मांग तेज कर दी है। प्रदेश में कई विभागों में जेईएन के सैकड़ों पद खाली हैं। इसी बीच सरकार ने 450 नए पदों की अभ्यर्थना चयन बोर्ड को भेज दी है। इसमें पीएचडी के 255 पद और लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के 266 पद शामिल है। इसके अलावा जल संसाधन विभाग में 200 से ज्यादा, कृषि विपणन बोर्ड में 50 और डीएलबी विभाग में 80 पद रिक्त हैं। वहीं यूडीएच विभाग में नियम संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। अभियंता वेलफेयर फाउंडेशन के महासचिव रोहित शर्मा ने बताया कि इसको लेकर सीएम को ज्ञापन भी दे चुके हैं। उनका कहना है कि सरकार जल्द से जल्द उन सभी पदों की भर्ती निकाले और नई जेईएन भर्ती परीक्षा की तारीख कैलेंडर में तय करे। अगर सरकार ने तेजी दिखाई तो जल्द ही जेईएन भर्ती 2025 की घोषणा संभव हो सकती है। राजस्थान में वोकेशनल टीचर की नियुक्ति और वेतन को लेकर मामला लगातार गर्माता जा रहा है। राज्य भर से 2500 से ज्यादा शिक्षक सोमवार को जयपुर स्थित शिक्षा संकुल पर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। शिक्षकों का आरोप है कि वे पिछले 5 महीने से विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक न तो नियुक्ति दी गई है और न ही उनका बकाया वेतन दिया जा रहा है। मार्च 2025 में शिक्षा विभाग ने एक प्राइवेट फर्म के माध्यम से 2527 वोकेशनल टीचर को हायर किया था, लेकिन 3 महीने बाद ही इस टेंडर को रद्द कर दिया गया और सभी शिक्षकों को अचानक से नौकरी से हटा दिया गया। विभाग ने तब आश्वासन दिया था कि उन्हें दोबारा नियुक्ति दी जाएगी, पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि शिक्षकों को 3 माह का वेतन भी नहीं मिला।
लंबे इंतजार और अनदेखी से नाराज शिक्षकों ने कहा कि जब तक उनकी नियुक्ति बहाल नहीं होती और वेतन जारी नहीं किया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहने वाला है। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।